एस्ट्रो वर्ड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर प्रहलाद जी द्वारा एस्ट्रो वर्ड में ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म एवं रेखी जैसे विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस सही वक्त पे मिल सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। जिंदगी है तो प्रश्न तो रहेंगे। अगर जिंदगी में प्रश्न नहीं रहेंगे तो उसको जिंदगी कैसे कहेंगे। लेकिन हर प्रश्न का समाधान होता है, आपके भीतर ही उसका समाधान होता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। वैसे हम कहते हैं वेद व्यास ने ब्रह्म ये हर प्रकार के माफ करना। वैसे हम जानते हैं कि वेद व्यास ने अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की रचना की। लेकिन ये सब बातें ब्रह्मा जी के द्वारा वेद व्यास जी के माध्यम से ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र है वो वेद के चक्षु है। शास्त्र यूं ही नहीं बना है। मैं मानता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि उसके जरिए हम हमारे आने वाले दिनों में हम किस प्रकार व्यवहार करेंगे और हम अपना भाग्य किस प्रकार बदल सकेंगे उसके बारे में वर्णित किया गया है। पास्ट लाइफ को आप छोड़िए, वर्तमान में जिए और हमारे आने वाले कल के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन का शास्त्र है। दुनिया का कोई भी ज्योतिष या पंडित आपका भाग्य बदल नहीं सकता और आपके भाग्य में जो है वो कोई छीन नहीं सकता। मैंने ज्योतिष शास्त्र को इतना पॉजिटिव कर दिया है कि जैसे मेरे पास आने वाले क्लाइंट, उसको मैं लॉजिकली एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अगर वो समझ उनको आ जाती है उसके बाद मैं उसको गाइड करता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ, अगर किसी की कुंडली में मंगल प्रथम स्थान में होता है तो वो व्यक्ति गुस्सा वाला होगा। सही बात है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और प्रथम स्थान में बैठता है तो वो गुस्सा वाला होगा। सर दर्द की समस्या भी होगी। लेकिन उसको पता चल गया कि ये मंगल की वजह से मैं गुस्सा करता हूँ, तो उस समय मैं मंगल के मंत्र तो देता हूँ कि आप मंगल के मंत्र बोलिए, मंगल के वस्तुएं दान करिए, ओम मम मंगलाय नमः इसका जाप करिए। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि सुबह जब आप उठते हो तब आपको ये प्रार्थना करनी है, सिर्फ आज के दिन के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ये सेंटेंस आप 5 बार बोलिए। जिससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका सेंटेंस जाएगा। आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये जो बात है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और ये प्रयोग आपको 43 डेज तक करना है। ठीक है, अब सुबह आपने ये बोल दिया कि सिर्फ आज के दिन के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन रात को सोने के समय आप सोचिए आपने कितनी बार गुस्सा किया। आप कहेंगे मैंने 2 बार गुस्सा किया। फिर आपका नाम लेके आप बोलिए, सॉरी XYZ, मैंने आज 2 बार गुस्सा किया, आई एम वेरी सॉरी, कल मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। ये आप 5 बार बोलिए। दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो सबसे पहले
यही काम करना है। आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये बात तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और धीरे धीरे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूँ। जब सुबह आप उठते हो तब सबसे पहले बेड से नीचे उतरकर भूमि को वंदन कीजिए। भूमि का मतलब होता है मंगल, जो भूमि पुत्र मंगल है, भौम बोलते हैं उसको। मंगल को यानी कि धरती जिस पर हम चलते हैं उसका वंदन कीजिए। आप देखिए आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी प्रकार हर ग्रह के बारे में मैं गाइडेंस देता हूँ। मित्रों, हमारे यहाँ एस्ट्रो वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के जन्माक्षर बनाए जाते हैं। हस्तलिखित जन्माक्षर, कंप्यूटराइज जन्माक्षर, उसमें मॉडल ए, बी और सी 3 मॉडल है। और इसके सिवा हमारी स्पेशलिटी है लाल किताब की जन्माक्षर। उसमें आप खुद उसमें दिए हुए उपाय आप कर सकते हो। किसी ज्योतिष के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आने वाले 10 साल का भविष्य कथन आपको उसमें दिया जाता है। 10 सालों में आपकी स्थिति कैसी रहेगी और हर साल आपको क्या उपाय करना है, किस चीज का दान नहीं करना है, किस चीज का दान करना है, उसके बारे में सटीक बताया जाता है। बशर्ते आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। ये लाल किताब की जो जन्माक्षर होती है वो 100 पेज की होती है। वैसे इसकी हमारी जो लागत मूल्य है वो आपके पास 2100 में आती है, लेकिन अभी हमने 15 जनवरी तक इसकी कीमत हमने सिर्फ 1500 रुपया रखी है। 21 जून के बाद आपको ये 2100 में मिलेगी। आज ही ऑर्डर कीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ लाल किताब लिखिए और आपका नाम, जन्म तारीख, समय और स्थल ये लिखना मत भूलना। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इस शास्त्र को अगर आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, वैसे भी मैंने यहाँ पर एस्ट्रो वर्ल्ड में बेसिक नॉलेज आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है। वह कुंडली आप देखते रहिए और मैं दावे से कहता हूँ आप गलत स्टोन पहनने से बच जाओगे। वैसे भी मेरे पास आने वाले हर जातक गलत स्टोन पहन के आते हैं। 6ठा, 8वां और 12वां ये 3 खड्डे के स्थान कहलाते हैं। और बाधक और मारक उसके जो स्वामी होते हैं वो भी कभी नहीं पहना जाता है। 3 और 5, 2, 5 हो गए हैं। ये 5 स्टोन तो आपको कभी पहनने ही नहीं है। और कभी कभार क्या होता है, 8वें स्थान में ग्रह नहीं है लेकिन 7वें स्थान में ग्रह है, लेकिन वो चलित में 8वें स्थान में चला जाता है तो वो भी नहीं पहनना है। उसी तरह 6ठे और 12वें का भी समझना है। तो स्टोन पहनने से पहले कम से कम 16 प्रकार की कुंडली देखनी पड़ती है और उसी के बाद आपको कोई भी ग्रह का स्टोन धारण करना चाहिए। मैं रेकी के जरिए किसी भी प्रकार का आपका रोग का सॉल्यूशन करता हूँ। अगर कोई डिप्रेशन में है, जॉब नहीं मिलती है या फिर कुछ न कुछ मन मुटाव है, तो वो मन मुटाव में रेकी के जरिए काउंसलिंग करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में से मैंने बाहर निकाला है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए
तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कीजिए 9825015104। आप अगर आपका कोई मित्र आपके लिए काम करता है तो आप उसको थैंक यू 4 बार बोलोगे, लेकिन कभी जो ग्रहों के जरिए हम लोग जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको कभी थैंक यू किया है? करके देखिए। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को जल चलाइए और उसको थैंक यू कहिए। चंद्र माता का कारक है, उसको भी थैंक यू कीजिए तो माता का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य पिता का कारक है, उसको थैंक यू कहने से पिता का सुख मिलेगा। बुध आपके बड़े बेटे का कारक है, उसको भी थैंक यू कीजिए। शुक्र आपकी पत्नी और आपकी बेटी का कारक है, उसको भी थैंक यू कीजिए। शनि बुजुर्ग का कारक है, दादा दादी नाना नानी, उसको भी थैंक यू कीजिए। राहु और केतु, ये जो 2 ग्रह है, आपको जब ये ग्रह अच्छे होते हैं तो बहुत सारा धन देते हैं, तो उसको भी थैंक यू कीजिए। हर ग्रह को आप थैंक यू कहने से ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। इस प्रकार का गाइडेंस आपको कहीं ही नहीं मिलेगा। जुड़ते रहिए एस्ट्रोवर्ट के साथ। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोवर्ट की ओर से प्रहलाद दोलकिया का आपको नमस्कार। ओम नमः शिवाय।